64 कांग्रेस के नेताओं ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद के रेजिग्नेशन के बाद अटकलें यही लग रही थी कि गुलाम नबी आजाद के ही फैक्शन के कई नेता जो कांग्रेस में है वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, उसके अलावा पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, चौधरी गारू राम वो भी पूर्व मंत्री रहे हैं, गुलाम हैदर मलिक वो भी पूर्व डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लेजिस्लेटिव असेंबली के रहे हैं, और उसके अलावा कई सारे डीडीसीज, बीडीसीज, पंच, सरपंच, एडवोकेट्स और वो सभी लोग जो कांग्रेस में बने हुए थे। 64 कुल लोगों ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से, और अपनी इस इस्तीफे की चिट्ठी में यही कहा है कि जो सर्कमस्टेंसेस और जो लीडरशिप क्राइसिस कांग्रेस में देखने को मिल रही है, जिसमें एक कोटरी है जो पार्टी हाईकमांड के इर्द गिर्द घूमती है, जो कोटरी ये डिसाइड करती है कि क्या फैसले लिए जाएंगे, और बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से फैसले लिए जाते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की तबाही हो रही है। ये अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखकर इन 64 लोगों ने, इन 64 नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही जिक्र किया कि गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जम्मू कश्मीर के लिए भी और देश के लिए भी जो बेहतर होगा वो गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में भी हम करेंगे। इसके साथ साथ में ये कहा कि हमारे सभी लोगों की कांग्रेस पार्टी के साथ एक लंबा रिश्ता रहा है जो सालों चला है, दशकों चला है, लेकिन अपनी पूरी एनर्जीज, अपना पूरा जोर पार्टी को एक्सपैंड करने में लगाने के बाद, पार्टी को जम्मू कश्मीर में मजबूत करने के बाद हमें ये मालूम चला कि हमारे साथ जो जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है वो काफ़ी निंदनीय है, वो काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग है। हमारे लीडर और मेंटोर गुलाम नबी आज़ाद, इस चिट्ठी में कहा गया है, उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया है, जिसकी सारी कारण उन्होंने अपनी चिट्ठी में बताया। जिस चिट्ठी में आपने देखा होगा कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो चिट्ठी लिखी उसमें सारी चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के जितने भी दिग्गज लीडर्स रहे हैं, पार्टी के जितने भी हेड्स रहे हैं, उन सभी के साथ काम किया है। पार्टी में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर गुलाम नबी आज़ाद रहे हैं, पार्टी को उन्होंने सर्व किया है एक लंबे समय तक। लेकिन उन्होंने साथ ही में जिक्र किया कि जब से राहुल गांधी ने पार्टी की कमान संभाली, उनके पार्टी की कमान संभालने के बाद उनकी जो कोटरी है, आसपास जो लोग डिसीजंस ले रहे हैं, वो पार्टी को तबाह करने के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पहले जो भी हाईकमान होती थी, वो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स और एक्सपीरियंस लीडर्स होते थे उनसे सलाह मशवरा जरूर करते थे इस बारे में कि पार्टी आगे कहां ले जाएगी। उसको लेकर उन्होंने कहा कि जब मैंने और उसके अलावा 22 और लीडर्स जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने यही बात एक चिट्ठी लिखकर कांग्रेस को बताने की कोशिश की कि आप देखिए कि कांग्रेस की किस तरीके से देश भर में तबाही हो रही है, कि आप धीरे धीरे इलेक्शंस भी हार रहे हैं, आप धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस भी हार रहे हैं, और पार्टी जो है वो अलग अलग गुटों में बंट चुकी है। तो उन्होंने कहा कि हमें ह्यूमिलिएट किया गया, हमें कांग्रेस विरोधी बताया गया, हमें जो है ये कहा गया कि ये कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नतीजे में उन्होंने कहा उसके बावजूद भी हम कोशिश करते रहे कि किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस में ही बने रहें, और कांग्रेस में जो लीडरशिप है उन्हें ये बताएं कि किस तरीके से कांग्रेस को पहले इकट्ठा करने की जरूरत है, उसके बाद ही हम देश में इलेक्शन जो है वो जीत पाएंगे। उन्होंने जिक्र तक किया कि कांग्रेस में राहुल गांधी के जो पीए हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो डिसीजन जो है वो कांग्रेस पार्टी को लेकर लेते हैं। इसके चलते इस रेजिग्नेशन लेटर में भी जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद और उसके अलावा जो 64 लोगों ने आज इस्तीफा दिया है, जिसमें पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व एमएलएज भी हैं, उसके अलावा पार्टी में इंपॉर्टेंट पोजीशंस में रहे हुए लीडर्स भी हैं, जिनको लेकर, कुछ लोगों को लेकर ऑलरेडी जो है वो जनता को मालूम था कि ये गुलाम नबी आज़ाद के फैक्शन के लोग हैं, जो कि आप जानते हैं कि कांग्रेस में दो फैक्शन जो है वो साफ तौर पर नजर आते थे। एक फैक्शन वो जो राहुल गांधी का फैक्शन है, जहां पर जिसमें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, करंट अध्यक्ष, जो सभी कहते हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस हमारी कांग्रेस है, और वही दूसरी और वो लोग थे जो ये कहते थे कि गुलाम नबी आजाद की जो विजन कांग्रेस को लेकर है, हम उस विजन के साथ हैं। गुलाम नबी आजाद ने जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो अटकलें यही लग रही थी कि ये लोग भी इस्तीफा देंगे। इन सब में अब्दुल मजीद वानी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि क्या वो इस्तीफा देंगे या वो कांग्रेस में ही बने रहेंगे, लेकिन उन्होंने भी आज इस्तीफा दे दिया। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि हमें यह लगता है कि कांग्रेस से निकलने के बाद हम कोई वर्थवाइल कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे जिसमें पॉलिटिकल सोसाइटी में हम सर्व कर सकें, और साथ ही में ये कहा कि गुलाम नबी आज़ाद की जो जर्नी होगी आगे जम्मू कश्मीर को एक ब्राइट फ्यूचर की ओर ले जाने में, हम उसमें उनका साथ देंगे। इसके चलते 64 लोगों ने रेजिग्नेशन भी दे दिया, और ये कहा हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके की कोटरी जो है वो कांग्रेस में डिसीजन मेकिंग कर रही थी, उसी का नतीजा है कि कांग्रेस अपना
रास्ता भी भटक चुकी है, कांग्रेस में बैलेंस भी नहीं बचा है और ये कहा कि पार्टी जो है जनता के साथ ग्रास रूट लेवल पर डिस्कनेक्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद की एक अनपैरेलल्ड विजन है देश भर को लेकर, वही है जो इस समय एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें आगे लेकर जा सकते हैं। आजाद साहब का टेन्योर जो चीफ मिनिस्टर के तौर पर रहा, उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो वन ऑफ द बेस्ट टेन्योर जो है वो रहा है, जिसमें डेवलपमेंट भी देखने को मिली और कम्युनल हार्मनी भी देखने को मिली। और इस समय में, जिस समय जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, आजाद साहब का ये डिसीजन कि वो एक नेशनल पार्टी जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे, इससे कई सारे लोगों के मन में उम्मीद की किरण जागी है और एक नई डिटर्मिनेशन आया है कि अब चीजें जो है वो ठीक हो सकती हैं। हमें ये कॉन्फिडेंस है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड भी वापस मिलेगा 3 साल के बाद गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में। साथ में ये कहा है कि वो स्टेटहुड की भी जम्मू कश्मीर में सबसे बुलंद आवाज है और आजाद साहब ही एक उम्मीद है जो रीजन्स और कम्युनिटीज के बीच में जो गैप है उस गैप को फिल करने का काम कर सकते हैं। वो एक ही ऐसे लीडर हैं जिनकी से सभी लोगों के बीच में है। इसी के चलते हमारी जो पूरा समर्थन है वो गुलाम नबी आजाद के साथ है और हम कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, ये 64 के 64 इन कांग्रेस की लीडर्स ने कहा है। आगे लेकिन देखना ये होगा कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी अब ये कहने पर मजबूर हो गई है, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जो बयान दे रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद का इस क्रिटिकल जंक्चर पर कांग्रेस को छोड़ के जाना कांग्रेस को कमजोर करने जैसा है और कांग्रेस को कमजोर करके उन्होंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मदद की है। वहीं कई सारे लोग अटकलें ये भी लगा रहे हैं कि क्या गुलाम नबी आजाद का एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने से जम्मू कश्मीर के समीकरणों पर क्या कोई असर पड़ेगा, क्या इन सभी लीडर्स के कांग्रेस छोड़ जाने के बाद अब कांग्रेस जो है वो इन नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कौन से चेहरे खड़े करेगी, अब कांग्रेस जो है वो कौन कौन से लीडर्स को सामने लाएगी और वहीं गुलाम नबी आजाद का अब मैदान में उतर आना जो है एक नेशनल पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के होप में, क्या वो नेशनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगा या वो अल्टीमेटली केवल कांग्रेस को वीकन करने का काम करेगा।